कि न खेलबो न खेले देबो, खेला बिगाड़ देबो। जो बोला जाता है ना, खेलेंगे भी नहीं, खेलने भी नहीं देंगे, खेला ही बिगाड़ देंगे। कानून के द्वारा राज अर्थात हिटलर शाही है। कानून के द्वारा राज अर्थात यहाँ ब्रिटिश शासन की तरह राज है। कानून के द्वारा राज अर्थात कुछ कम्युनिटी को टारगेट करके वोट बैंक का राजनीति करना होता है। इसलिए आप छात्रों को मूर्ख नहीं बनाइए और आप लोग संविधान को पढ़ते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। इस वक्त जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये युवा बेरोजगार की तस्वीरें देख रही हैं, जो जिस तरीके से लगातार अपनी मांगों को लेकर जो है प्रखर हैं। कुछ युवा इस वक्त हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। प्रेस वार्ता किया था, क्या प्रेस वार्ता कर आप लोगों ने जानकारी दी है? विधानसभा घेराव की बात आप लोग कह रहे हैं, सत्र का दूसरा दिन था, नियोजन नीति को बार बार जो है रद्द को लेकर जो है चर्चाएं चल रही है। वैसे में आगे आप लोग किस तरीके से इसे देखते हैं? मुख्यमंत्री राज्यपाल से इस वक्त मुलाकात करने के लिए सभी विधायकों के साथ गए हुए थे और उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी कोई विकल्प देखे जा रहे। तो वैसे में आप लोग क्या आगे करें? देखिए, अन्य राज्यों की तरह देख के जो ये नियमावली बनाने की बात करते हैं, तो जब नियमावली बनाया जा रहा था तो ये इनका क्या स्टेटमेंट आता था कि हम सर्वे करा रहे हैं, अन्य राज्यों में कैसे नियमावली बनाई गई है उसको देखते हुए हम एक नियमावली लेके आ रहे हैं, ऐसा बोला गया था। फिर छत्तीसगढ़ घुमा गया, हिमाचल प्रदेश घुमा गया, सब घूम के आ गए 6-7 स्टेट। उसके बाद भी जब नियमावली बनता है तो लूप होल छोड़ दिए। लूप होल छोड़ने के बाद हाईकोर्ट ने खारिज किया। हाईकोर्ट इससे पहले 3 बार वार्न कर चुकी थी ये असंवैधानिक है। उसके बावजूद भी ये अपनी बातों पे अड़े रहे और नियमावली को लागू किया गया। आज नतीजा, युवा सड़कों पे हैं। हम पढ़ लिख के यहाँ माँ बाप सबको भेज रहे हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए। बच्चे पढ़ रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं 4 साल, 5 साल, 10 साल से, और उनका इंतजाम कुछ नहीं हो रहा। सब 21 साल 22 साल से आते हैं रांची में, 30-32 साल हो गए, फिर घर लौट जा रहे हैं। तो ये कहाँ से संवेदनशीलता कहाँ दिख रही है? और दूसरी बात, अभी जो इतने मीटिंग कर रहे हैं, अगर आप संवेदनशील होते तो ये जो लूप होल आपने इतने बड़ा लूप होल छोड़ा, कहीं ना कहीं इसे संशोधित करते। अभी भी अगर आपकी मंशा साफ है, इसे संशोधित करें तत्काल और नियोजन नीति को लाएं और एग्जाम प्रक्रिया को चालू करें, नियुक्ति प्रक्रिया को चालू कीजिए। क्या कहिएगा शुक्ला जी? यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो आप बनाते हैं, बेरोजगारी दिखाते हैं, क्या होगा? बस यही हम कहना चाहते हैं कि झारखंड में अब झारखंडियों का पहचान नहीं मिल रहा है। झारखंड में छात्रों के साथ उनका हक अधिकार नहीं मिल रहा है। जो बच्चे आज 25 साल से तैयारी कर रहे थे, उनकी आज 30 साल 32 साल आयु होते जा रही है। छात्र सच में परेशान है, छात्रों के लिए कोई नहीं है। ये सरकार आते आते जो झूठों के जो अपना मैनिफेस्टो में झूठा वादा देकर आई थी कि 5 लाख रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, वैसा नियुक्ति नियमावली बनेंगे। ये बोलते थे कि हम रघुवर दास का पाप नहीं ढोएंगे। अब जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो रघुवर दास की जब सरकार आएगी तो वो बोलेगी क्या कि अब हम इनका पाप नहीं ढोएंगे। मतलब झारखंड के छात्रों सिर्फ ये पाप ढोने का काम कर रहे हैं। ये बोले थे कि 6 महीना में JPSC कराएंगे। एक JPSC करा के और खुशी एकदम ताल ठोक रहे हैं। जब इनको 1932 लागू करना था तो पहले कैबिनेट में क्यों नहीं लागू किए थे? ये इनको पता था कि हम नियोजन नीति हार रहे हैं, उच्च न्यायालय से बुरी तरह से हार रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसा मैंने प्लान के साथ आऊँ ताकि यहाँ के छात्र फिर मतलब ऐसा लिपट जाए कि हम पे कोई विरोध ना करे। क्या कहिएगा? कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं रांची में? मैं 2019 पास आउट हूँ और अभी तैयारी कर ही रहा हूँ। जब कोर्ट का नियोजन नीति रद्द कर दिया तो हमें काफ़ी निराशा हुई और सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये सुप्रीम कोर्ट ना जाए और एक सत्र ऐसा विधानसभा में विशेष तौर पे नियोजन नीति पे हो। यही सरकार से निवेदन करना चाहूँगा। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? मैं 2019 पास आउट हूँ। 2 बार JEE का एग्ज़ाम इस बार दे चुका हूँ और इस बार कहीं रद्द हो जाए तो फिर तीसरी बार देना पड़े। इसीलिए मैं चाहूँगा कि सर जल्द। मैं अनुपम कुमार, मैं बोकारो से हूँ। तो बोकारो के रहने वाले अनुपम कुमार है। तमाम जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है देवेंद्र नाथ महतो हैं, छात्र युवा आंदोलनकारी हैं। सभी से बयान ले लिए। देवेंद्र, आपसे बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा, कल की क्या कुछ तैयारी है? हजारीबाग में कल जो है तस्वीरें दिखी है, युवा जो है आक्रोश उनका दिखा है, गुस्सा। कहीं रांची में भी, राजधानी में भी दिखेगी क्या इसका? बिल्कुल दिखेगी। और कल हम लोग का पुराना विधानसभा सभागार में सब कोई का एकजुटता है। फिर हम लोग वहाँ से नए विधानसभा कि तक हम लोग का घेराव होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा, संवैधानिक तरीके से होगा। आप लोग तमाम छात्रों से मेरा अपील है कि जो भी सुन रहे हैं आप लोग आइए। आप लोग चूँकि देख रहे हैं कि यहाँ कानून का शासन नहीं है, यहाँ कानून के द्वारा शासन है। तो धारा 144 है, मुकदमा दर्ज हो जाएगा। वही न कर रहे हैं कि जब हम किसी को क्षति नहीं पहुँचा रहे हैं। भारत का संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 कहती है कि हम अपना बात रख सकते हैं संवैधानिक तरीके से, और इसी के आधार पे आज़ादी से पहले भी महात्मा गांधी भी लगातार आंदोलन कर चुके हैं। बिरसा मुंडा, नीलांबर पीताम्बर, शहीद रघुनाथ महतो, सिद्धू कानू, सब कोई अपने अपने आंदोलन कर चुके हैं। तो
आखिर जब हमारे पास कानून है, संविधान है और संविधान के तहत हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात रख रहे हैं, उसके बावजूद भी हमको कानूनन नोटिस देकर डराया धमकाया जा रहा है। अर्थात यहाँ कानून का राज नहीं है, यहाँ कानून के द्वारा राज है। कानून के द्वारा राज अर्थात हिटलर शाही है। कानून के द्वारा राज अर्थात यहाँ ब्रिटिश शासन की तरह राज है। कानून के द्वारा राज अर्थात कुछ कम्युनिटी को टारगेट करके वोट बैंक का राजनीति करना होता है। इसलिए आप छात्रों को मूर्ख नहीं बनाइए और आप लोग संविधान को पढ़ते हैं। आप लोग चूँकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, कानून का डर आप उनको डरा सकते हैं जो नहीं पढ़ा है। हम लोग तो पूरी तरह इतना है कि हम तो टेबल टॉक करना चाहते हैं। हम तो बात अब इसके बाद बहुत ऊपर तक जाएंगे। मुलाकात करने के लिए गए थे, राज्यपाल से कहा है कि अन्य राज्यों की तरह जो है यहाँ भी जो है बनाए जाएंगे। बिल्कुल वही हमारा मांग है, क्योंकि ये भारत कोई एक राज्य का भारत नहीं है, झारखंड का ही सिर्फ कि कुछ भी होगा मनमानी चलेगा। भारत 28 राज्यों का संघ है और 28 राज्यों में जो है कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग में सभी राज्यों में अपने अपने राज्यों के हित के लिए कानून बना हुआ है और अपने ही राज्यों के लिए जो है कि छात्रों का जो है कि नौकरी होता है। तो यहाँ भी अन्य राज्यों की भांति हो, लेकिन कानून का शासन हो, कानून के द्वारा शासन नहीं हो। क्योंकि अब देख रहे हैं मैट्रिक इंटर का बहुत राज्य में है, मध्य प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन आप कहिएगा कि कुछ कम्युनिटी को बोले ना, कुछ वोट बैंक के लिए कुछ को टारगेट करके आप करिएगा कि न खेलबो न खेले देवो, खेला बिगाड़ देवो। जो बोला जाता है ना, खेलेंगे भी नहीं, खेलने भी नहीं देंगे, खेला ही बिगाड़ देंगे। तो वही हो रहा है, वही कर रहे हैं हेमंत सोरेन। जरा आप कह रहे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारा मांग कल के लिए स्पष्ट है कि पहला जो 19 से 23 तारीख तक 4 दिवसीय जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, एक दिन का सत्र, झारखंड का कोई समस्या पे बात ना हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ के स्पष्ट नियोजन नीति जो आगे जाके कभी अड़चन ना हो, एक ऐसा नियोजन नीति जो सिर्फ झारखंडी छात्रों का उसमें हित हो, और ऐसा नियोजन नीति आप बनाइए। और जो है कि सुप्रीम कोर्ट मत जाइए। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट मत जाइए। सुप्रीम कोर्ट जाना मतलब हमारा उम्र का बेचा जाना, हमारा उम्र का सौदा करना। चूँकि हाईकोर्ट में आप पूर्व जनरल अटॉर्नी मुकुल रोहतगी जी को, सुप्रीम कोर्ट का जाने माने अनुभवी वकील को बुला के अब हाईकोर्ट में हार चुके हैं। आप पूर्व शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल जो बहुत अनुभवी वकील है, उसको बुला के आप यहाँ से हार चुके हैं। 4-5 करोड़ खर्चा करके हमारा समय बर्बाद करके यहाँ नहीं टिका। तो बताइए, जो रांची में पेन है वो दिल्ली में जाने से पेंसिल हो जाएगा क्या? नहीं होगा। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ होगा, सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब कि हमारा समय का बर्बाद होगा और हमारा भविष्य का बर्बाद होगा। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप दूसरे की भरोसे मत रहिए, दूसरे की ताकतों की बात मत करिए। आपके हाथ में जो ताकत है, आपके हाथ में जो विधानसभा का ताकत है, विधायिकी का ताकत है, ब्यूरोक्रेट्स जो आपके अंडर में है, आप उसके प्रयोग करते हुए तत्काल एक सत्र को हमारे इस मुद्दे पर बहस करिए और जो है कि एक स्पष्ट नियोजन नीति झारखंड हित में लागू करिए। अन्यथा आगे बहुत आंदोलन होगा। आप छात्र मूर्ख नहीं बनेंगे। चूँकि आप देखें उस दिन हम लोग का एक आह्वान पे छात्र जो है कि हीरालाल पे भी आए, और आप देखें कि हजारीबाग में हम लोग का आंदोलन पूरे राज्य में चल रहा है, तो ये पूरे राज्य में चलेगा। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो है छात्र का कहना है कि कल विधानसभा का जो है वह घेराव करेंगे और सभी छात्रों का एक ही बात है कि एक दिन नियोजन नीति के लिए विधानसभा सत्र में चर्चाएं की जाए विधायकों द्वारा और मुख्यमंत्री जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट करें। अन्य राज्यों की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन कब तक इसमें निर्णय निकलते हैं, क्योंकि छात्रों के उम्र बीतते जा रहे हैं और छात्र सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी हजारीबाग में आपने देखा किस तरीके से हजारों छात्र जो है सड़क पर नजर आ रहे थे प्रदर्शन करते हुए, और अब कल राजधानी रांची में विधानसभा घेराव करने की बात कही जा रही है। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।